मैं गंदगी वाले घर में क्यों नहीं आती? माता लक्ष्मी की कथा। मैं माता लक्ष्मी हूँ, धन, वैभव, सुख, शांति और सौभाग्य की देवी। लोग मुझे बुलाने के लिए दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं। पर बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि मैं पूजा से पहले व्यवहार देखती हूँ, मंत्र से पहले वातावरण देखती हूँ। आज मैं स्वयं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं गंदगी वाले घर में क्यों नहीं आती और उस घर में क्या क्या होने लगता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो पड़ोसी घर थे। एक घर था रामदीन का और दूसरा था मोहन का। रामदीन बहुत गरीब था, पर उसका घर साफ सुथरा रहता। आंगन बुहारा हुआ, बर्तन चमकते, कपड़े सलीके से रखे होते। वो रोज सुबह उठकर घर साफ करता, तुलसी को पानी देता और मन से कहता, माँ, अगर आ सको तो मेरे घर आना। दूसरी ओर मोहन बहुत अमीर था, पर उसका घर चारों ओर कूड़ा, गंदे बर्तन, जूठा खाना, मक्खियाँ, बदबू। वो रोज कहता, लक्ष्मी तो धन की देवी है, जहाँ पैसा है वहीं आएगी। एक दिन मैंने दोनों घरों को देखने का निश्चय किया। मैं पहले मोहन के घर पहुंची। दरवाजे पर ही गंदगी का ढेर था, जूठे पत्तल, फटे जूते, बिखरा कूड़ा। घर के अंदर गई तो फर्श पर गंदगी, बर्तन हफ्तों से बिना धोए और पूजा का स्थान भी गंदा। मैंने वहां अलक्ष्मी, दरिद्रता, कलह और रोग को देखा। वे वहीं निवास कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? अलक्ष्मी बोली, माँ, जहाँ गंदगी होती है वहाँ आलस होता है। आलस से लापरवाही और लापरवाही से हम अपने आप आ जाते हैं। मैंने दुखी मन से मोहन के घर से मुंह मोड़ लिया। फिर मैं रामदीन के घर पहुंची। घर छोटा था, पर साफ, शांत और सुव्यवस्थित। दरवाजे पर रंगोली, आंगन में तुलसी, घर में प्रेम और सम्मान। मैंने देखा, वहां संतोष, मेहनत, ईमानदारी और श्रद्धा बैठी थीं। मैं मुस्कुराई। मैंने रामदीन से कहा, वत्स, तुम्हारे पास धन नहीं, फिर भी तुमने मुझे क्यों बुलाया? रामदीन ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैंने सीखा है कि साफ मन और साफ घर आपके चरणों का आसन होते हैं। तभी मैंने उसे समझाया, गंदगी वाले घर में क्या होता है? मन अशांत हो जाता है। जहाँ चारों ओर गंदगी होती है, वहाँ सोच भी गंदी होने लगती है। झगड़े बढ़ते हैं, गंदगी आलस लाती है, आलस चिड़चिड़ापन लाता है। बीमारियां आती हैं, जहाँ स्वच्छता नहीं वहाँ रोग आते हैं। धन टिकता नहीं, कमाई आती भी है तो खर्च और नुकसान बनकर चली जाती है। दरिद्रता का वास होता है, गंदगी अलक्ष्मी का द्वार खोल देती है। मैंने रामदीन से कहा, मैं केवल धन नहीं देती, मैं व्यवस्था चाहती हूँ, सम्मान चाहती हूँ और स्वच्छता चाहती हूँ। मैंने उसी दिन रामदीन के घर स्थायी वास किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, काम बढ़ा, सम्मान मिला, घर में शांति और समृद्धि आई। कुछ समय बाद मोहन का धन खत्म होने लगा। बीमारियां, झगड़े, नुकसान। वो रोता हुआ मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, पहले अपने घर को साफ कर, फिर अपने मन को, फिर अपने व्यवहार को। मैं स्वयं चली आऊंगी। मोहन ने ऐसा ही किया, और जिस दिन उसके घर में साफ सफाई हुई, उस दिन मैंने वहां पहला कदम रखा। मेरा संदेश माता लक्ष्मी का, साफ घर बराबर साफ विचार, साफ रसोई बराबर स्वस्थ परिवार, साफ पूजा स्थान बराबर शुद्ध ऊर्जा, साफ मन बराबर स्थायी धन। याद रखो, मैं झाड़ू से नहीं, झाड़ू चलाने की आदत से आती हूँ। मैं वहाँ नहीं आती जहाँ गंदगी, आलस और अहंकार रहते हैं। मैं वहाँ आती हूँ जहाँ स्वच्छता, सम्मान और सद्भाव होता है। अगर तुम मुझे अपने घर बुलाना चाहते हो, तो पहले अपने घर को मेरे योग्य बनाओ। तुम्हारी माता लक्ष्मी।